नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। रविवार स्पेशल है आपके लिए RO जो कब 17 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था, ठीक है। उसके बारे में आज हम परिचर्चा करने वाले थे। सेशन में पहले ही मैंने आपके लिए लगा दिया था, एग्जाम पेपर लगा दिया था कि रविवार स्पेशल होगा, संडे स्पेशल होगा, जिसमें हम समीक्षा अधिकारी का प्री, ठीक है, RO का प्री के हम 100 प्रश्नों के बारे में परिचर्चा करेंगे व्याख्यात्मक रूप में। बस आपको जुड़ना था एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ और कॉपी और कलम उठाना है, क्योंकि जो आगामी आपका क्या है, जो आबकारी विभाग है या आबकारी सिपाही या प्रवर्तन है या उसके साथ क्या है वीडियो का एग्जाम है, उसमें महत्वपूर्ण होगा। और सभी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, 1 या 2 नंबर यहाँ से बढ़ेंगे, क्योंकि क्या है ये PYQ है, किसका, ARO का, ठीक है। तो आइए परिचर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपसे पूछा गया था आयोग ने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, किस दस्तावेज कानून पर आधारित है, ठीक है। या तो आपको नेहरू रिपोर्ट लगाना था, या तो आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 लगाना था, या तो आपको उद्देश्य संकल्प लगाना था, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लगाना था। तो इसका राइट आंसर क्या होना था, फटाफट बताएंगे मुझे कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किस दस्तावेज या कानून पर आधारित था। तो ऑप्शन बी आपका क्या था, राइट आंसर था, उद्देश्य संकल्प पर क्या है वो आधारित है। जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया उनको क्या मिला, यहाँ से 1 नंबर मिला, ठीक है। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आगामी और आने वाले एग्जाम में पूछ लेगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ग्रेनविन ऑस्टिन हो गए, या प्रभु चावला हो गई, या क्या होगी, सुसान रुडोल्फ हो गए, या MP सिंह हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या होना था, जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक है वो किसने, ग्रेनविन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे पॉलिटी से पूछा था कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है। तो अनुच्छेद 280, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 368। तो आपको पता था कि ऑप्शन अगर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान भाग कितना, भाग 20 हो गया, ठीक है। भाग 20 अनुच्छेद 368 के अनुसार क्या कर सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक तरीका आपके क्या होता है, या तो लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत से, और दूसरा क्या होता है, संसद के विशेष बहुमत से क्या कर सकता है, संविधान संशोधन कर सकता है। किस देश से लिया गया है संविधान संशोधन, ठीक है, जो संविधान संशोधन है वो किस देश से लिया गया है आप मुझे बताएंगे। तो आप बोलेंगे किस से, दक्षिण अफ्रीका से। किस से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की क्या ली गई है, प्रक्रिया ली गई है। भाग 20 हो जाएगा, अनुच्छेद 368 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने, 2 तरीके से, एक या तो लोकसभा राज्यसभा के विशेष बहुमत प्राप्त हो, या तो फिर संसद के विशेष बहुमत प्राप्त हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 को, अनुच्छेद 243 को, अनुच्छेद 243 को, अनुच्छेद 243 जो। तो कौन आपका राइट आंसर होने वाला था इसमें, तो अनुच्छेद क्या होने वाला था, 243 जो आपका क्या था, राइट आंसर था, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, निजता का अधिकार है। 1 स्टार लगा लेना इसमें, 1 के साथ 4 स्टार और जोड़ लेना, टोटल 5 स्टार वाला प्रश्न है कि निजता का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या होने वाला था, राइट आंसर होने वाला था। निजता का अधिकार पूछे अभी भी स्टार लगा लेना आप, ठीक है, आगामी परीक्षाओं में पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, अनुच्छेद 21 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, ठीक है। ऑप्शन ए था राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी था क्या था, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी था BN राव, ऑप्शन डी था जवाहरलाल नेहरू। तो राजेंद्र प्रसाद की बात करूं तो देश के प्रथम क्या थे, अंतरिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को अगर संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके 2 दिन बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को क्या, संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और क्या है बोला जाता है, संविधान का शिल्पकार या जनक भी नहीं को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी भी क्या होने वाला नहीं था, ए भी होने वाला नहीं था, और बी भी होने वाला नहीं था। तो अगर क्या पूछा उसने कि कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, तो BN राव, ठीक है, 1946 आपका क्या राइट हो जाएगा। BN राव क्या थे, संविधान सभा के
संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण करती है। ठीक है। अनुसूची 5 है, अनुसूची 6 है, अनुसूची 7 है, अनुसूची 8 है। तो विधायी केंद्र और राज्यों के बीच बोले तो विधायी शक्तियों का बंटवारा या उनका विवरण कौन सा अनुच्छेद करता है। ऑप्शन नंबर 7 आप मुझे लगाएंगे फटाफट। तो अनुसूची 5 की बात करें तो ये तो क्या है, जो बताओ मुझे, जो अनुसूचित जनजाति या जाति हैं उनके बारे में विशेष प्रावधानों के बारे में बात करता है। ठीक है। अनुसूची 6 में आपको पता है मणिपुर मेघालय जो 3 राज्य हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा है। ठीक है। और अनुसूची 7 की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है बताओ मुझे, जो केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा। ठीक है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अनुच्छेद 7 आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। और 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भारतीय जो हमारी भाषाएं हैं उनका उल्लेख है। ठीक है। जो 22 भाषाएं हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था भारत द्वारा आयोजित, ठीक है, G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया था। ठीक है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी आपका बांग्लादेश, ऑप्शन डी आपका क्या था, अफ्रीकन यूनियन था। अगर आप समाचार देखते हो, अगर आप संचार मीडिया के क्या थे संपर्क में थे तो आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा। तो किस देश के समूह को सदस्य बनाया गया था, तो अफ्रीकन यूनियन आप क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ठीक है। MPI। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को लें तो आपको बता दें कि उसमें क्या आ जाता है, आपको बता दें इसमें देखो आपका स्वास्थ्य आ जाता है। ठीक है। शिक्षा भी होती है, जीवन स्तर भी होती है, जीवन प्रत्याशा होती है। ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर सम्मिलित होती हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति, ठीक है, पर इनकम कैपिटल इसमें क्या नहीं होती है, शामिल नहीं होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होने वाला था। ठीक है। भारत सरकार ने बहुत इजी प्रश्न पूछा था कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। आपको पता है हर घर जल। ठीक है। 2023 तक हर घर तक क्या होगा, जल होगा। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित किया गया था। ठीक है। 11वां क्वेश्चन बताएंगे तो आपका देखो स्वास्थ्य को नहीं किया गया था, भूख गरीबी पोषण को नहीं किया गया था, पर्यावरण को नहीं किया गया था, लक्ष्य 4 पूछ रहा है उसमें। तो लक्ष्य 4 क्या सम्मिलित किया गया था उसमें, शिक्षा आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 12वां है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है। तो किससे थी, ग्रामीण बैंक से संबंधित है, लघु व्यवसाय इकाइयों से संबंधित है, मध्यम उद्योग से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री पूछे मुद्रा योजना तो किससे, लघु इकाइयों या लघु व्यवसाय को स्थापित करने से क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मित्र पर गमछा झार। ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है मित्र पर गमछा झार। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से ये नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी क्या था आपका, राइट आंसर था। ठीक है। बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किस देश के सहयोग से किया गया था। ठीक है। जो बोकारो क्या स्टील संयंत्र स्थापित किया गया था उसमें किस देश का सहयोग लिया गया था, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, आंसर होगा, या आपका जर्मनी होगा, रूस हो गया, इंग्लैंड होगा। तो सोवियत रूस की इसमें क्या ली गई थी, सहायता ली गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी रेलवे का संबंध गोरखपुर से है। ठीक है। पूर्वी रेलवे का किससे है, कोलकाता से है। ठीक है। और दक्षिणी पूर्वी मध्य रेल का किसके है, बिलासपुर से है। और दक्षिणी पूर्वी रेल का किससे है संबंध, भुवनेश्वर से है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं, प्रश्न को समझना है। तो सुमेलित कौन सी नहीं थी, बताओ मुझे सुमेलित कौन सी नहीं है, फटाफट बताना मुझे सुमेलित कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन डी है आपका। ठीक है। जो दक्षिण पूर्वी रेलवे है ये भुवनेश्वर से सुमेलित नहीं है, बाकी उत्तर पूर्वी रेलवे में गोरखपुर आता है, पूर्वी रेलवे में कोलकाता आता है, और दक्षिण पूर्वी मध्य रेल में बिलासपुर आता है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दशक था तो किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन नंबर 16। तो 1961 से 71 के बीच में क्या था, सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है। तो इसे क्या कहा गया, जनसंख्या वृद्धि दशक कहा गया था। ठीक है। अगर 1921 की बात करें तो जनसंख्या का विभाजन, महान विभाजन वर्ष 1921 को कहा गया। ठीक है। 1921 को क्या कहा गया, महान विभाजन वर्ष कहा गया जनसंख्या का। ठीक है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में स्थित है, अहोम, अहोम से असम क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पूछ रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करना है, इनका मिलान लगाना है।
सोन, चंबल, केन, बेतवा। तो कौन सी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं? क्वेश्चन नंबर 18 लगाएंगे तो ऑप्शन बी, पहले चंबल आती है, फिर बेतवा आती है, फिर केन आती है, फिर सोन आती है। ठीक है, लास्ट में आपकी क्या होती है? सोन आती है। ठीक है, याद रखना। जो गंगा नदी की क्या है, लेफ्ट हैंड से क्या होती है, बताओ मुझे, लेफ्ट या राइट हैंड से? सोन नदी गंगा नदी में लेफ्ट हैंड से मिलती है, राइट से मिलती है? ठीक है, तो गंगा में कहां से मिलती है बताओ मुझे, कहां से मिलती है? फटाफट बताना। ठीक है, ये सोन नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी है, तो ये सोन नदी आ गई। तो अब मुझे आंसर करेंगे ये कहां से मिल रही है, लेफ्ट से या राइट से? ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सोना कोलार हो गया, कोयला झरिया हो गया, लोहा इसका गुंटूर हो गया, और हीरा आपका क्या हो गया? पन्ना हो गया। तो क्या आपका इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो क्या नहीं है सुमेलित? तो अगर पूछे सोना तो कोलार, ठीक है, कोयला झरिया, हीरा पन्ना, लेकिन जो लोह अयस्क है वो कहाँ है? कंद्रेमुख। कहाँ है? कंद्रेमुख। इससे पहले मैंने वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था। ठीक है, लोह अयस्क कहाँ से? कंद्रेमुख से। ठीक है, सोना कहाँ से? कोलार से प्राप्त होता है, कोयला कहाँ से? झरिया से प्राप्त होता है, हीरा कहाँ से? पन्ना से प्राप्त होता है, लेकिन लोह अयस्क गुंटूर से नहीं, कहाँ से? कंद्रेमुख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो किस में था सर्वाधिक, बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में क्या था? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? सर्वाधिक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? 2011 के अनुसार 21 का पूछना है, तो मेघालय आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए इंपोर्टेंट है, नहावा सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? क्या चेन्नई में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है, या कोचीन में है? तो नहावा सेवा बंदरगाह पूछे तो कहां पे है आपका? मुंबई में ये बंदरगाह आपका क्या है? स्थित है। ऑप्शन सी आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से क्वेश्चन नंबर 23। तो किसने? मैग्नस कार्लसन आपका क्या होना था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना था। ठीक है, भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते थे? बता दो मुझे, कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 28 स्वर्ण पदक जीते थे एशियाई खेलों में भारत ने इस बार। ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ा था 2023 में। ठीक है, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो कौन थे? एक तो आपका राधा रतूड़ी था, बी आपका क्या था? वी षणमुगम था, सी आपका क्या? एस संधू था, डी आपका क्या? सुभाष कुमार था। तो अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था। वी षणमुगम क्या थे? मुख्य क्या थे? निर्वाचन अधिकारी थे उत्तराखंड के। ठीक है, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? इंपोर्टेंट है, करंट अफेयर। क्वेश्चन 26 आपका, तो किसने जीता था? स्पेन ने जीता था। ठीक है, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, करंट अफेयर चल रहा है 27वां। तो किसे दिया गया था? धुरड़ो को। धुरड़ो को क्या दिया गया था? यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति कौन हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था? तो ऑप्शन क्या था? ए आपका राइट आंसर होना था। लद्दाख में इन्होंने क्या लिया था? स्थापना दिवस पर भाग लिया था। ठीक है, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था, ठीक है, उसे शिव शक्ति नाम दिया गया था। ठीक है, उसे क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति नाम दिया गया था। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है आपका, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं, देखो ये तो जो बच्चे ऑनलाइन काम करते हैं तो उनने ये क्या लगा दिया है? छटक से लगा दिया होगा। ठीक है, वर्तमान को आपको पता है कुमाऊं यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रही थी जो महाविद्यालय है, तो आपको कौन सा पोर्टल ओपन करना पड़ता था? समर्थ पोर्टल से आपको क्या करना पड़ रहा था? रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरना पड़ रहा था। समर्थ पोर्टल से क्या करना पड़ रहा था? रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपके फॉर्म भरा जा रहा था। तो ऑप्शन आपका सी इसका क्या होना था? राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, नारी शक्ति बंधन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका क्या था? राइट आंसर था संविधान के 128। ठीक है, संविधान के किस संशोधन? 128वें संशोधन द्वारा नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित की? 32 नंबर का क्वेश्चन लगाएंगे आप सभी मुझे। 32 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो बिहार आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे, कहां हुए थे?
ठीक है, इचियोन में हुए थे, ठीक है, गुआंगझाओ में हुए थे, जकार्ता में हुआ थे, या क्या हुए थे, होंगजाओ में हुए थे। ऑप्शन 33 का आंसर लगाएंगे बच्चे। तो ऑप्शन डी आपका क्या होना था, राइट आंसर हुआ था। हांगझाओ में क्या हुए थे, एशियन गेम्स 2023 के आयोजित हुए थे, ठीक है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो किसे प्रदान किया गया, ऑप्शन सी, क्या वहीद रहमान को या दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके, फिल्म जगत में दिया जाता है, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया जाता है 2023 का, किसे, वहीद रहमान को क्या लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से क्या किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछ रहा है वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान, शांति पीस का जो क्या है पुरस्कार है किसे दिया गया, ठीक है। ऑप्शन 4 है, 35 इंपोर्टेंट है, तो किसे, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, किसे, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। आइए अगली स्लाइड के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए क्या है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस राजा ने राष्ट्रीय खेल 2023, ठीक है, किस राज्य है, सॉरी स्किप हो गया, किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया था, तो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और ओडिशा 4 ऑप्शन थे, तो राइट ऑप्शन आपके कहाँ जाना था, गोवा वाली बीच में, ठीक है, गोवा वाली, ओहो गोवा वाली कहाँ जाना था, बीच में जाना था। तो राष्ट्रीय खेल 2023 आयोजन किसने, जो गोवा वाली बीच गया उसने अपना ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया होगा और 1 नंबर यहाँ से लिया होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया था, तो ऑप्शन ए क्या था, अर्जेंटीना, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी आपका जापान था। तो किसने 2024 1 जनवरी को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो जापान को, क्या, जापान आपका राइट आंसर था। जिसने ऑप्शन डी लगाया उसे 1 नंबर यहाँ से मिला है, ठीक है। देखो बहुत ही इजी उत्तराखंड का पूछ लिया आपसे, लघु उडियार के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप बताने की जरूरत नहीं, कहाँ से आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। चमोली, अल्मोड़ा हो गया, उत्तरकाशी हो गया, चंपावत हो गया, तो कहाँ से लघु उडियार के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लाखों गुफा हो गया, गोरखा गुफा हो गया, ठीक है, कहाँ प्राप्त हुए, ठीक है, सूर्य मंदिर हो गया, ठीक है, और क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, चिते गुल्लू हो गया, तो आप मुझे बताएंगे अब, ठीक है। तो कहाँ से आपको क्या लघु उडियार के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कमेंट में बताना, ऑप्शन मुझे कमेंट में बताना क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछना था, ठीक है। 39 भी इजी था। रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था, किसको राज्यभार सौंपा था, 39 आपका, तो कीर्ति शाह को, ठीक है, कीर्ति शाह को ब्रिटिश सरकार ने CSI की उपाधि किसे नवाजित किया गया था। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ब्रिटिश सरकार ने किस परमार शासक को क्या CSI की उपाधि से क्या किया था, नवाजा था, तो कीर्ति शाह का राइट आंसर होने वाला था, ठीक है। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम से, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना था, जिया रानी, इजी था, ठीक है। आजाद पंचायत, ठीक है, आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से था, क्वेश्चन नंबर 41 आपका, तो रवाई आंदोलन से क्या था, आजाद पंचायत का संबंध था रवाई आंदोलन से, ठीक है। वहीं देखो क्वेश्चन नंबर 42 पूछा था, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया गया था। इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है, क्या है, इंपोर्टेंट है, 4 स्टार लगा लेना है। तो किसका नाम, ठीक है, कौन सा वो क्या था, मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर उसने क्या कर दिया, राजा ने हुजूर दफ्तर कर दिया। क्वेश्चन नंबर क्या बताएंगे आप मुझे, 43 का आंसर बताएंगे, ठीक है। तो किसने कर दिया, सॉरी 42 का आंसर बताएंगे, तो किसने किया था, फटाफट बताओ मुझे 42 का आंसर, तो किसने किया था, फटाफट बताओ, तो ऑप्शन सी नरेंद्र शाह ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोषित क्या कहा जाता है, उसे राजा कहा जाता है। कुमाऊं का बिना ताजपोषित राजा किसे कहा जाता है, हेनरी रैमजे को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी क्या होना था, राइट आंसर होना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएंगे मुझे, तो किसने रखी थी, फटाफट, तो बोसी सेन का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कुमाऊं परिषद का 3य वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था। तो
आपने अगर करेंट अफेयर देखा होगा तो आंसर लगाया होगा। 45 का आंसर देंगे तो कहाँ पे आपका बच्चे फटाफट देंगे, तो कोटद्वार आपका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज INA में संबंधित था तो कौन था, वीर चंद्र सिंह नेगी क्या था, चंद्र सिंह नेगी क्या था, आजाद हिंद फौज INA में सम्मिलित था। ठीक है, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कहाँ की गई थी, मैंने बताया था एक पुराने लेक्चर में, तो 1936 में। ठीक है, गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ, तो दिल्ली में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए है, शायद आपका ये PPT में दोबारा लग गया। ठीक है, 47 मैंने बता दिया, तो गढ़वाल सेवा संघ 1936 में दिल्ली आपका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड किस जनजाति से थे। इससे पहले उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में परिचर्चा की थी, जिसने वो वीडियो देखी थी उसका 1 नंबर यहाँ से बना था। ठीक है, तो लोसर पर्व का संबंध पूछ रहा है तो किससे था, जाड़ भोटिया आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, 49 क्वेश्चन है आपके लिए, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, चंडी प्रसाद भट्ट हो गए। ठीक है, किन्होंने, चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, ये सब किसी पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। चंडी प्रसाद भट्ट को क्या बता 1982। ठीक है, 1982 में क्या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चारण उपनाम के नाम से घुमक्कड़ कवि, ठीक है, चारण उपनाम से कौन थे, शिव प्रसाद डबराल चारण के नाम से क्या थे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होने वाला था। शिव प्रसाद डबराल को चारण का उपनाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी बाल्यकाल में गोसाई दत्त, मैंने बताया था प्रकृति का सुकुमार कवि, चितेरे कवि, कौसानी में जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी 1-2 रचनाएं आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो गुसे या गोसाई दत्त किसे, सुमित्रानंदन पंत का क्या था, बचपन का नाम था। ठीक है, उन्हें लोग क्या बोलते थे, से गुसे या क्या गुसाई दत्त कहा करते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है, 52 का, तो क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र पूछे गया तो नागफनी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी थे। ठीक है, परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी थे, तो कहां से, दक्षिण भारत से आए थे। कहां से, दक्षिण भारत से आए थे। दक्षिण भारत में आपका केरल क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, जिसे पता था तो उसने क्या ले लिया, 1 नंबर यहां से चुपके चोरी लिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है, तो धौली नाग, बेड़ी नाग, काली नाग, जितने नाग है, पिथौरागढ़ है, नागनाथ पोखरी कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन सी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है, तो चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, नहीं करती है। ठीक है, और उसके बाद पूछता है कि चमोली उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग करती है, बताओ मुझे, ये भी नहीं करती है। 55 का आंसर बताएंगे, ये भी नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद है चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर भी नहीं करती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन करता है, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी करता है। ऑप्शन 55 का आपका बी राइट आंसर होने वाला था। ठीक है, बी क्या था, राइट आंसर था। सोन नदी या सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट एवं पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे, तो शेखर पाठक आपका क्या होना था, 57 का राइट आंसर होना था। ठीक है, बाकी ये लोग क्या थे, चंडी प्रसाद भट्ट हो गए, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, ये पर्यावरण के क्षेत्र से द चिपको मूवमेंट से संबंधित है, लेकिन वो पीपुल्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक पूछेगा तो शेखर पाठक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है 2020 से 21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, तो ऑप्शन डी आपका 58 का राइट आंसर होना था। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहां पे, उधम सिंह नगर, यूएस नगर आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था 2020-21 के अनुसार। ठीक है, देखो निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, सतोपंथ भागीरथी, ठीक है, गंगोत्री अलकनंदा, मिलन पूर्वी गंगा और नामिक और गौरी गंगा, तो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, ये आपका भागीरथी, ये आपका अलकनंदी, भागीरथी आपका गंगोत्री से और अगर पूछें अलकनंदा आपका सतोपंथ से। ठीक है, ये आपका क्या है, देवप्रयाग है। ठीक है, यहाँ से गंगा के रूप में प्रभावित होगी है। तो पूछ रहा है क्या सतोपंथ कहाँ से निकलती है, बताओ मुझे, सतोपंथ। ठीक है, सतोपंथ मुझे बताना है, सतोपंथ किससे निकलती है, अलकनंदा से। तो ए का आपका बी होना था, ए का बी, ए का खलास, ये तो बड़ा इजी पूछ लिया। ए का बी एक ही जगह लगा है, ए का बी कहीं, ए का बी आपका ऑप्शन सी में लगा हुआ है, ऑप्शन सी में 59 में। ठीक है, तो सतोपंथ का अलकनंदा होना था, गंगोत्री का भागीरथी होना था और क्या होना था, सी का आपका क्या था, चौथा था। ठीक है,
देखो सी का चौथा था क्या, मिलन का गौरी गंगा और नामिक का पूर्वी गंगा। ठीक है, डी का आपका क्या होना था, तीसरा, डी का आपका क्या होना था, तीसरा होना था। तो ऑप्शन ए की से आपने एलिमिनेट करना सीखा। ठीक है, बहुत ही इजी पूछा था, सवाल खत्म, 1 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, फ्री का। ठीक है, किस जनजाति को शौका के नाम से भी जाना जाता है, 60 इंपोर्टेंट है, बताया था मैंने अपने लेक्चर में, जो उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में चर्चा की थी। शौका के नाम से किसे जाना जाता था, फटाफट बताएंगे मुझे, शौका के नाम से किसे जाना जाता था, बताओ मुझे फटाफट, शौका के नाम से। तो शौका के नाम से किसे जाना जाता था, शौका के नाम से ऑप्शन सी भोटिया जनजाति को जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, 2300 समथिंग इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, 2300 कुछ समथिंग इसका क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गंगोत्री क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे बड़ा हिमनद भी क्या है पूछे तो गंगोत्री है। ठीक है, सबसे बड़ा हिमनद भी गंगोत्री है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आसन कहाँ पे है, कुल्हाल में है, ठीक बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा पे विष्णुप्रयाग है। ठीक है, भागीरथी पे कोटेश्वरम है। ठीक है, और भिलंगना पे क्या है, मनेरी भाली है। तो ऑप्शन बारसेट का मुझे फटाफट बताएंगे। तो देखो अगर बात करें बारसेट की, तो बारसेट का आंसर क्या होना था, भिलंगना पे क्या नहीं है, भिलंगना पे क्या नहीं है, फटाफट बताइए मुझे। तो मनेरी भाली नहीं है भिलंगना पे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन प्रतिशत है, बहुत बार पूछा गया है, तो इजी हो गया है क्वेश्चन। तो क्या है, नैनीताल आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कुश कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल में है, दयारा बुग्याल रुद्रप्रयाग में है, बेदनी बुग्याल चमोली में है, खलिया बुग्याल पिथौरागढ़ में है। खलिया टॉप कहाँ पे है, फटाफट बताएंगे। तो खलिया टॉप तो पिथौरागढ़ में ही है, मुंशियारी में। ठीक है, तो यहाँ क्या होना था, ऑप्शन बी आपका क्या था, राइट आंसर था, दयारा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928 से 29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। वे किस देश के थे, तो किस देश के थे, एफ हेस्क। तो मुझे बताना है, 65 का आंसर बताएंगे। तो एफ हेस्क कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ठीक है, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त 1915 में, बहुत बार पूछा गया है ये, 1915 नहीं सॉरी 1815। ठीक है, 1815 में गार्डनर द्वारा क्या प्रथम क्या किया गया था, राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, चलो आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 67 है, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था। ठीक है, 67 मुझे बताएंगे। तो प्रद्युम्न शाह क्या था, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश हुआ करते थे। ठीक है, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे, फटाफट बताओ, इंपोर्टेंट है 68 आपके लिए। तो भक्त दर्शन आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, 69 है, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितनी सीटें आरक्षित है। 69 का मुझे फटाफट बताएंगे। तो 50% आरक्षित है महिलाओं के लिए। ठीक है, उत्तराखंड पंचायती राज में आपका लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो गन्ने का उत्पादन 70 बताएंगे मुझे। तो गन्ने का उत्पादन कहाँ सर्वाधिक होता है, फटाफट बताओ मुझे। तो यूएस नगर उधम सिंह नगर में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया था, करंट अफेयर से 71 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जीएसडीपी का कितना, 2.7% आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो आपको पता है बहुत, ये तो बहुत ही इजी पूछ लिया। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, 2400 समथिंग मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है टिहरी। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, इजी पूछा था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होने वाला था। ठीक है, उत्तराखंड में चल रही 4 धाम परियोजना निम्नलिखित में, फिर आपके लिए इजी पूछ लिया 73। यार ये कोई बात हुई क्या, ये सड़क निर्माण से। ठीक है, 4 धाम परियोजना सड़क निर्माण से। ठीक है, उत्तराखंड प्रदेश, फिर वही बात, आयोग ने कोई प्रश्न पूछे क्या, 74 उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है। अरे सेब की होती है, लीची देहरादून में होती है, माल्टा का भी होता है, लेकिन नारियल का कहाँ होता है उत्तराखंड में। नारियल आपने कहाँ देखा कहीं नारियल देखने के लिए आपको केरल जाना पड़ेगा। ठीक है, उत्तराखंड 75 क्वेश्चन नंबर 75 आपके लिए है, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या है, पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना, ग्रामीण विकास होगा, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्वेश्चन 75 का ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना क्या है, उत्तराखंड वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखो गैस करके ही आप आंसर लगा सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है। ठीक है, जिसने
खेती की है उसने तो ऑप्शन लगा दिया, क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए तालाब कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, ठीक है, जनपदों के समूह में है। तो कौन से जनपदों के समूह हैं, तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में है आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आपके लिए 78 पूछा था साइंस से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या था, टोकोफेरोल था। टोकोफेरोल विटामिन ई का क्या था, विटामिन ई का रासायनिक नाम था। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है, तो बहुत इजी पूछा था, ऑप्शन ए आपका क्या था, राइट आंसर होना था। तो प्राथमिक उपभोक्ता इसमें क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ठीक है, मैंने पर्यावरण की एक पूरी वीडियो बताई है, उसमें सारी पर्यावरण के बारे में परिचर्चा की, वहां ये प्रश्न कवर किया था मैंने। ठीक है, मलेरिया की प्रसिद्ध कुनैन को, ठीक है, पर्यावरण वाली वीडियो में किससे प्राप्त किया जाता है, इंपोर्टेंट है, मैंने वहां भी बता दिया था कि 1 नंबर ले लेना, अगर जिसने ये याद कर लिया वो छिनकोना की साल आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, फटाफट बताइए। तो कौन नहीं करता है, मुझे बताना फटाफट, कौन क्या नहीं करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, फटाफट बताओ मुझे, कौन नहीं करता है, फटाफट बताएंगे। 81 का मुझे आंसर बच्चे, ठीक है, 81 का आंसर बताओ फटाफट मुझे। तो प्रोटॉन्स आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए, ठीक है, एंटासिड आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था, एंटासिड, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। ठीक है, एक छड़ की तापीय चालकता उसकी छड़ की सामग्री पर निर्भर करती है। ठीक है, 83 का क्या होना था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, OMR से अभिप्राय है, तो OMR से क्या अभिप्राय है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 85 पे, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, 85 तो उसे क्या कहा जाता है, डिबगिंग कहा जाता है, डिबगिंग कहा जाता है। ठीक है, IPv4 एड्रेस में बिट्स होती है, तो IPv4 एड्रेस में कितना, IP4 IP6 की बात नहीं, IPv4 एड्रेस में बिट्स कितना होता है, तो ऑप्शन ए 32 होता है। ठीक है, कंप्यूटर में 1 KB के बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना था 1024 बाइट। ठीक है, किस वेद में सभा और समिति बताया है, तो अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या, प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी, ठीक है, मगध राज्य की प्रथम राजधानी मैंने बताई थी, तो राजगीर थी, बाद में वो कहां कर दी गई, पाटलिपुत्र बाद में हुई थी। ठीक है, राजगीर को क्या, ग्रीवरज भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीवरज भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 90 है आपके लिए, इंपोर्टेंट है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान की सभा की सदस्य थी, तो अम्मू स्वामीनाथन आपका क्या था, राइट आंसर होने वाला था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरखिया मंडल का गठन किया था, तो किसने किया था, 91 मुझे बच्चे फटाफट लगाएंगे, 91 100 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 91 का आंसर क्या होना था, मदन मोहन मालवीय आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी ने उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की थी, तो 92 का ऑप्शन 4 देखें, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, तो इनके राजनीतिक गुरु ही ने इनकी मदद की थी, गोपाल कृष्ण आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था, तो 90 थी, तो किस राज्य का, तो पल्लव राज्य का सामंत कौन था, विजयालय था, चोल वंश का संस्थापक। ठीक है, क्वेश्चन 94 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी। पैबोस और क्या बताओ मुझे, पैबोस की प्रथा किसने, बलबन ने की थी। ठीक है, इल्तुतमिश गुलाम अल का दूसरा क्या था, शासन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था। ठीक है, याद रखना। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का ही दिन क्यों चुना गया था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होना था कि यह क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी क्या थी, वर्षगांठ थी। ठीक है, एक्वर्थ समिति रेलवे से संबंधित है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। एक्वर्थ समिति किससे, रेलवे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97 इंपोर्टेंट है, आगे पूछेगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शिक्षित भारतीयों का मेला कहा गया है, तो आपका तो किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, लाला लाजपत को ने क्या कहा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसे शिक्षित भारतीयों का मेला कहा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं अर्हताएं निर्धारित हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना था, अनुच्छेद 58 के अंतर्गत क्या है, भारत का जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है आपके लिए, भारतीय राजनीति व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है, 99 इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना।
तो क्या था, ऑप्शन ए 1947 से 67 आपका राइट आंसर होना था। और क्वेश्चन नंबर अंतिम आपके लिए है आज के लिए, निम्नलिखित के किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो 1973 केशवानंद भारती वाद क्या होता है आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। तो ROARO प्री, ठीक है, उससे हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा परिचर्चा कर ली है। ठीक है, तो जो 17 दिसंबर 2023 को पूछा गया था उसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार कर ली है, इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। थैंक यू सो मच।